और मैं एक बार बता रहा हूँ भाई, बेरोजगारी तो छाई है, एक जगह पे तो बेरोजगारी बहुत गहरी छा गई, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। चलिए आप मुझे आप मुझे ये बता दीजिए, अगर ये परमिशन देनी ही नहीं थी, जो प्रावधान आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्रावधान आप योगी जी से पूछिए ना सर। इससे पहले के मेरे वक्तव्य में इनमें से 5 में से कौन शब्द आया और कौन शब्दों का प्रयोग करता हुआ 2 मिनट का पाकिस्तान आ गया, सुनिए तो आप नहीं पढ़े सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ, अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा हो। बीजेपी नेता अक्सर डिबेट में छाए नजर आते हैं, एंकर भी बीजेपी नेता का ही साथ देते दिखाई देते हैं, पर कुछ ऐसे मौके भी डिबेट में बन जाते हैं जब किसी मुद्दे पर एंकर बीजेपी नेता को ही टोक देते हो और विपक्षी नेता बीजेपी नेता पर हावी दिखाई देते हो। आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की। सुधांशु अक्सर डिबेट में जोश के साथ दिखाई देते हैं और अपने जवाब से विपक्ष को चुप करवा देते हैं, पर आज हम उनकी उन डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिनमें उनको विपक्ष ने चुप करवाया हो। न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री मोदी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने मोदी जी के अमेरिका दौरे पर चर्चा करने को कहा, जिसका सुधांशु त्रिवेदी ने उत्तर दिया। इस जवाब पर विपक्षी नेता निशांत वर्मा ने पलट सवाल किया और इस पर जवाब देने को कहा। जो उन्होंने कहा ना कि ट्रंप ने अंग्रेजी वाली बात कही, उसका मतलब था अकेले में ट्रंप से मोदी जी ने धुआंधार अंग्रेजी में बात की, मगर जब देश में आकर जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो भारत का प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने कहा हिंदी में जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री की पोजीशन में नहीं, नरेंद्र मोदी का ये खुद मजाक उड़ा रहे कि भाई अकेले में धुआंधार, क्यों ऐसे दिवाली पटाखे चला रहे, धुआंधार अंग्रेजी बोली थी तो कैमरे के सामने क्या तकलीफ आ रही थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैमरे के सामने। और मैं एक बार बता रहा हूँ भाई, बेरोजगारी तो छाई है, एक जगह पे तो बेरोजगारी बहुत गहरी छा गई। देखिए मोदी जी 68 साल की उम्र में हर काम कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, और एक बेचारे 48-49 साल की उम्र में VRS ले लिए, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ऑटो सेक्टर में 3 लाख जॉब चलेंगे, रोज नौकरियां जा रही है, 2 करोड़ जॉब देने के बजाय रोज नौकरी जा रही है। आप मुझे बताइए और ये मजाक, ये कैसा मजाक है। एबीपी न्यूज पर मजदूरों के मुद्दों पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेस द्वारा भेजी बसों का इस्तेमाल न करने को लेकर सवाल किए, जिस पर सुधांशु ने कांग्रेस पार्टी पर ही दोष लगाना शुरू किया, जिसके बाद एंकर ने सुधांशु को टोक दिया। राजस्थान की राज्य सरकार पत्र लिखती तब हमारी ये बसें आ रही हैं, ये हमारे द्वारा प्रमाणित, हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की। सुधांशु जी, यहाँ पर सुधांशु जी बहुत विचित्र बात। सुधांशु जी सर, टेक्निकली तो ये भी बहुत विचित्र बात है सर कि जिस तरीके से चिट्ठी पत्री का ये खेल चल रहा है, मजदूर सड़क पर पैदल है, वो आज भी सड़क पर संघर्ष कर रहा है सर, और अब आप एक और चिट्ठी की यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार से एक और चिट्ठी लिखवा लेते सर, उनको पैदल। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए कि सत्ताधारी दल अपनी सरकार नहीं पार्टी से लेटर लिखवा रहा है, मुझे जवाब चाहिए। सारी राजनीति इसी में है। मैंने तो सर कहा कि बस बॉर्डर पर खड़ी हुई, चुनौती के साथ मैंने कहा बस बॉर्डर पर खड़ी है सर। प्रावधान बता दीजिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लेटर पर ब्लैंकेट परमिशन दी जा सकती। सर, सर आप तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये परमिशन देनी नहीं थी, बता दे, आप मुझे ये बता दीजिए अगर ये परमिशन देनी ही नहीं थी, जो प्रावधान आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्रावधान आप योगी जी से पूछिए ना सर। 2019 के इलेक्शन पर इंडिया टीवी पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेसी नेता ने बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को चैलेंज दिया और बीजेपी नेता की आलोचना की। सुधांशु अपने जवाब में उस चैलेंज को पूरा ना कर पाए। देखिए ये मजेदार डिबेट। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट समय शुरू कर रहा हूँ सर, 2 मिनट अभी तो एक बात और देखिए, इससे पहले के मेरे वक्तव्य में इनमें से 5 में से कौन शब्द आया और कौन शब्दों का प्रयोग करता हुआ 2 मिनट का टाइमर शुरू कर। देखिए अभी इन्होंने एक बात कही, टाइमर ऑन कि इन्होंने, हाँ बिल्कुल करिए, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था, किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था, मैं इससे बता रहा हूँ, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, पाकिस्तान आ रहा हूँ ना, पाकिस्तान आ गया, सुनिए तो, आ गया, अरे भाई पाकिस्तान आ गया, अरे भाई 10 सेकंड में पाकिस्तान आ गया। न्यूज 24 पर CAA NRC के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने NRC के मुद्दे पर ओवैसी की आलोचना की, जिस पर ओवैसी ने
इसका सुधांशु त्रिवेदी को पलट जवाब दिया। एनआरसी का भी एन आया है क्या? बताइए। अरे एनआरसी में है क्या? गृह मंत्री ने कहा आएगा 24 से पहले आएगा। आए तो बताओ, 24 से पहले आएगा। एक कहावत है ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, मुझे सर ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। अरे 4-3 में मत फंसाइए। एनपीआर और एनआरसी में सुधांशु जी कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। ये रूल्स 4 में कहा जाता है, रूल 3 में कहा जाता है। आज तक पर मजदूरों को घर भेजने के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से सवाल किए, जिस पर वे कांग्रेस सरकार पर दोष लगाते दिखे, जिस पर एंकर ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। सुधांशु जी, एक ऐसी मिसाल नहीं दे सकते आज बैठ के? आप तो गृह मंत्रालय चलाते रहे, सलाहकार रहे देश में। एक मिसाल नहीं हो सकती यहाँ बैठकर टीवी शो पर कि यहाँ बैठकर एक सहमति बन जाए, वो बसें चल जाएं, मजदूरों को मिल जाए, वो बैठ के घर चले जाएं? आपने ये तस्वीरें जो हम हर रोज देख रहे हैं। यही तो आपने बिल्कुल सही बात की, गंभीरता से बात करना चाहते हैं। यदि हमने कहा 41 करोड़ लोगों के खातों में गए, तो आज डिजिटल जमाने में ये वेरीफाई किया जा सकता है। रोहित जी, राहुल गांधी जाएंगे नहीं जाएंगे, राहुल गांधी को खुद तय करना है। राहुल गांधी मैं केवल आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, प्लीज, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ सर, ये 1000 में 500 बसें ही चला देते कम से कम, जो गाजियाबाद आके खड़ी हो गई हैं उनमें से। चलिए 100 आ गई होंगी, 60-70 आ गई होंगी सर, उनको तो चलवाइए। हम 1000 नहीं 2000 बसों के लिए तैयार हैं। नियमानुसार राज्य सरकार को देना है, राज्य सरकार दे, हट से स्वीकार करने से सरकार आपकी है ना वहाँ पर, राज्य अरे सरकार आपकी है। सरकार देने वाला राज्य। सुधांशु जी, आप अब ये कह रहे हैं कि जो चिट्ठी प्रियंका गांधी ने या उनकी टीम ने मिलकर यूपी सरकार को दी, जिस पर ये बस चलाने की बात आगे बढ़ी, वो चिट्ठी अशोक गहलोत को लिखनी थी। अभी देश में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, और जब तक वह सत्ता में होंगी सवाल उनसे ही होते रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी सरकार से सवाल करना शुरू